देखेंगे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। ठीक है, तो वर्ड को हम लोग ब्रेक करते हैं। यूवी विजुअल प्लस स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजुअल मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट विजुअल लाइट, और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करते हैं, हम लोग किसी चीज़ की एनालाइज करते हैं। किसकी मदद से? हम लोग लाइट की मदद से करते हैं। ठीक, इसमें देखो क्या होता है, इसमें क्वालिटी का पता लगाते हैं हम लोग यूवी विजुअल लाइट की हेल्प से। ठीक है, इसका देखो प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, सिद्धांत क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल एंड विजिबल लाइट बाय सैंपल। मतलब हम लोग एब्जॉर्प्शन करते हैं लाइट बाय सैंपल के द्वारा। ठीक है, देखो अब देखो क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा उतना एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा, उतना ज़्यादा ही होगा। ठीक है, जैसे मतलब मान लो इसका सैंपल है, इसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसका जो लाइट का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा ही होगा। मतलब एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग का कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। मतलब इस सैंपल का कितना कंसंट्रेशन है उससे वो किससे प्रोपोर्शनल होगा, हम लोग को डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन के। हो जाए ना, मतलब जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन और जितना ज़्यादा गाढ़ा रहेगा उतना ज़्यादा वो लाइट को सोखेगा। ठीक, अब इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका हम लोग देखेंगे। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है उसके अंदर कितने इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, इसका जो कितने पार्ट होते हैं, सोर्स ऑफ रेडिएशन, मतलब कि जो हम लोग का रेडिएशन है वो कहाँ से आ रहा है, वेवलेंथ सेलेक्टर, वेवलेंथ को कौन सेलेक्ट कर रहा है वो देखेंगे हम लोग। सैंपल सेल, मतलब जिसमें हम लोग को सैंपल जो था इसमें गुजारते हैं उसको सैंपल हो गया। उसके बाद क्या होगा, डिटेक्टर होता है, एक होता है रिकॉर्डर। तो वही सारी चीज़ इसमें देखो फिगर में लिखा है सोर्स ऑफ रेडिएशन, मतलब कि जहाँ से हम लोग को रेडिएशन निकल रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग का ये मोनोक्रोमेटर, मतलब कि जो हम लोग का ये वेवलेंथ सेलेक्टर, मतलब कि जो वेवलेंथ है, किस वेवलेंथ की लाइट जो है इसमें से गुजरेगी वो हो गया हम लोग का वेवलेंथ सेलेक्टर, ये पूरा हो गया। ठीक है, तो इससे हम लोग को जैसे बहुत सारी इसकी वेवलेंथ इसमें निकलेगी, बहुत सारी वेवलेंथ वाली लाइट निकलेगी, तो उसमें से कौन सी वेवलेंथ इसमें से जाएगी वो ही हम लोग का क्या होगा, वेवलेंथ सेलेक्टर में आएगा। ठीक है, तो हम देखो देखो यहाँ स्लिट है, ये प्रिज्म है, ये हम लोग का एक्सिट स्लिट है। उसके बाद क्या है, हम लोग का सैंपल सेल। यहाँ पे देखो जो सैंपल है, मतलब जिसमें हम लोग को एनालाइज करना है कि ये इस चीज़ का सैंपल है कि नहीं, उसमें हम लोग का ये सैंपल सेल हो गया। उसके बाद डिटेक्टर, जो हम लोग इसमें जो रीडिंग आएगी इसमें हम लोग ये डिटेक्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलेगा, फिर उसके बाद किसको भेजेगा, ये रिकॉर्डर को भेज देगा। तो ये हम लोग का क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन है। चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या क्या है। पहला क्या है, सोर्स ऑफ रेडिएशन। सोर्स ऑफ रेडिएशन में देखो कौन सा हो सकता है, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप। इसमें क्या होता है, एक तरीके का ये क्या होता है, रेडिएशन, मतलब जिसमें से रेडिएशन निकलती है। जैसे मतलब कि जो ये मैं बताया था ना, ये हम लोग का क्या है, ये बल्ब रहता है या कुछ भी रहता है, इसमें से हम लोग को क्या निकलती है, रेडिएशन निकलती है। तो इसी की बात हो रही है। तो इसमें देखो क्या होता है, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप होगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस स्टोर अंडर हाई प्रेशर, मतलब कि जो हाइड्रोजन गैस रहती है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में क्या होती है, स्टोर्ड हुई रहती है। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड, देखो ये मतलब एक पेयर इलेक्ट्रोड का है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन गैस होगा उसमें भरी हुई है बहुत हाई प्रेशर से। ठीक है, अब देखो हाई वोल्टेज करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोड, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है इसमें से हाई वोल्टेज का करंट पास होगा। उसके बाद क्या होगा, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो डिस्चार्ज होगा, मतलब निकलेंगे। फिर क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होंगे वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, एक्साइटेड होंगे। फिर कॉस इमिशन ऑफ यूवी रेडिएशन, मतलब कि जब हम लोग का ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो ये क्या करेंगे, यूवी विजिबल रेडिएशन को क्या करेंगे, वो निकालेंगे। उसके रेंज कितनी होगी, हम लोग का 160 से लेके 375 नैनोमीटर होगी। ठीक, अब देखो सेकेंड क्या है, डाईयूटेरियम। ये क्या होता है, ये डाईटेरियम से क्या होता है, ये भरा होता है। जिनॉन लैंप एक तरीके का ये पंप होता है, ये भी हम लोग का क्या है, सोर्स ऑफ रेडिएशन है। टंगस्टन लैंप, इसमें क्या होता है, टंगस्टन फिलामेंट होता है। क्या होता है, इसकी जो वेवलेंथ रहती है ये 350 नैनोमीटर से ही कम रहती है। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है हम लोग का, वेवलेंथ सेलेक्टर, मतलब कि वेवलेंथ को जो सेलेक्ट करता है कि हम लोग कितनी वेवलेंथ की जो लाइट है उसमें से पास होगी, कौन सी नहीं पास होगी। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, फिल्टर होता है। फिल्टर क्या करता है, ट्रांसमिट लिमिटेड वेवलेंथ, मतलब क्या देखो, मतलब समझो जो हम लोग अभी मैं आप लोगों को समझाया था यहाँ पे, ये सब चीज़ है ना, ये वेवलेंथ सेलेक्टर, मतलब कि इसमें से कौन सी वेवलेंथ पास होगी कौन सी नहीं पास होगी। तो इसमें देखो जो फिल्टर होता है ना, वो क्या करता है, कौन कौन सी ट्रांसमिट करता है, मतलब कि कुछ ही वेवलेंथ को उसमें से क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, और सबको नहीं। मोनोक्रोमेटर, मतलब कि देखो डिस्पर्स रेडिएशन अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, मतलब कि एक जो वेवलेंथ की हम लोग को वेवलेंथ चाहिए उसी वेवलेंथ को पास हो जाएगा और सबको नहीं पास हो जाएगा। ठीक है, जिस मतलब वेवलेंथ के हिसाब से उसको क्या करता है, वो पास करता है। स्लिट
नैरो सोर्स ऑफ लाइट जो स्लिट होती है ना, एकदम पतला सा ऐसे ऐसे बना रहेगा, इसमें थोड़ी सी जगह रहे तो इसमें से एकदम पतली जगह है तो उसमें थोड़ी ही लाइट जो हो तो इसमें से पास हो पाएगी। तो वो क्या होता है, हम लोग का स्लिट्स होता है। ठीक है, मतलब कि नैरो मतलब होता है पतला, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक, अब देखो हम लोग का तीसरा इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सैंपल सेल या तो क्यूवेटर होता है। ठीक, मेड बाई क्वार्ट्स, क्वार्ट्स का बना होता है और ट्रांसपेरेंट रहता है, सो कि मोनोक्रोमोस जो लाइट होती है उसमें से क्या पास हो जाए। मतलब कि जो हम लोग का ये सैंपल है इसमें रखा हुआ है, ये क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, मतलब कि इसमें से जो लाइट हो आर पार चली जाए। और किस चीज़ का बना होता है हम लोग का, ये क्वार्ट्स का बना होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वार्ट्स का बना होता है और ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसका किसका हो गया, सैंपल सेल। तो ये हम लोग का देखो, हम लोग का जो कंटेनर है ये हम लोग उसके अंदर सैंपल भरा है, ये ट्रांसपेरेंट होता है और वो ये क्वार्ट्स का बना होता है। ठीक, उसके बाद क्या है, डिटेक्टर। डिटेक्टर जो होता है ये देखो एब्जॉर्ब करता है लाइट को और उसको क्या कहता है, कन्वर्ट कर देता है सेम, मतलब कि कुछ पैरामीटर में, सिग्नल्स में। ठीक है, जो मैं बोला था सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है वो। ठीक है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो, जैसे जो ये लाइट आएगी गुजर के सीधा सैंपल से गुजर के कहाँ जाएगी, डिटेक्टर में जाएगी। जब डिटेक्टर में जाएगी जो लाइट हम लोग की जितनी आई है उसमें, और कुछ लाइट तो इसमें ऑब्जॉर्ब हो गई, कुछ लाइट पहले से निकली है वो ऑब्जॉर्ब होकर फिर डिटेक्टर में जाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा कुछ पैरामीटर में जो कि सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखो डिटेक्टर कितने तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के डिटेक्टर होते हैं। उसमें देखो फोटो ट्यूब, फोटो सेल होता है, फोटो मल्टीप्लायर पीएमटी हो गया, फोटो वोल्टेलिक ट्यूब, बैरियर ट्यूब हो गया, बैरियर लेयर सेल, बहुत सारे होते हैं, सिलिकॉन फोटो डायोड। चलो हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं डिटेक्टर में। फोटो ट्यूब सेल देखो, अब देखो ये कैसा होता है, हम लोग को देखो इसमें क्या है, कैथोड एनोड लगा होता है। अब हम लोग की जो लाइट रेस है वो इसमें पास होगी, इस पे आके लगेगी, तो इस जो रहेगा इसके जो इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होकर इस पे जाएंगे। जब ये सर्किट जब पूरी होगी तो ये क्या होगा, ये हम लोग का इसको डिटेक्ट करेगा। ठीक, अब देखो वहीं लिखा है, कैथोड लिबरेट इलेक्ट्रॉन विद लाइट रेडिएशन फॉल ऑन इट। मतलब कि जो लाइट रेडिएशन कैथोड के ऊपर आई है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके जो माइग्रेट होंगे, मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह जाएंगे। ठीक है, लिबरेट करेंगे मतलब कि वहाँ से हटेंगे, जाएंगे। एनोड जो रहेगा, लिबरेट इलेक्ट्रॉन फ्लो टूअर्ड द एनोड प्रोड्यूस करंट। फिर जो ये जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे जब ये इसके एनोड की तरफ आएंगे तो ये क्या करेगा, करंट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। फिर हम लोग का जो हम लोग का सिग्नल आना चाहिए वो आ जाएगा, फिर उसके बाद वो रिकॉर्डर में जाएगा, वो हम लोग का डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, इसमें क्या होता है, ये हम लोग का लाइट आई, एक समझ लो हल्की सी लाइट है, ये क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो मतलब कि एकदम हल्की लाइट आएगी, उसको भी क्या कहते हैं, बढ़ा के उसको दिखाएगा तो हम लोग को उसमें उसमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अगला आखिरी वाला जो है वो रिकॉर्डर होता है। रिकॉर्डर क्या होता है, कनेक्ट टू डिटेक्टर, ये डिटेक्टर से क्या होता है, कनेक्ट होता है, विच फाइनली रिसीव द सिग्नल एंड शो ऑन द स्क्रीन। फिर वो सिग्नल को रिसीव करता है, फिर स्क्रीन पे वो शो कर देता है। ठीक, अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या कहाँ होता है, डिटेक्शन ऑफ अननोन सैंपल कंसंट्रेशन, मतलब कि कोई हम लोग का अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, मतलब कि इसका कंसंट्रेशन हम लोग को नहीं पता है, इसको हम लोग को क्या करना है, डिटेक्ट करना है कि मतलब इसका कंसंट्रेशन कितनी है। तो उसको कौन सी मदद से कर सकते हैं, ये वाली मदद से हम लोग उसका सैंपल का कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। डीएनए एनालिसिस, मतलब कि डीएनए का एनालिसिस कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, मतलब अलग अलग कंपाउंड को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्रोटीन की एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये हम लोग का ये वाला क्वेश्चन जो हम लोग ये वाला टॉपिक थी वो खत्म हो गई। हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक में।